नमस्कार साहब। नमस्ते। हाँ, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमावत, खरगोन जिले से। अच्छा, आपके मोबाइल नंबर भी। 7000064601। और खेती के अलावा और कौन सा बिजनेस करते हो? खेती के अलावा सीड्स का बिजनेस करते हैं, बीज का। अच्छा। गेहूँ, चना, सोयाबीन अच्छा। बीज का प्रोडक्शन करवाते हैं किसानों से। दोस्तों, पपीता के बारे में हम जानकारी लेते हैं। पपीता जो ऐसा फल है कि बहुत से औषधियों में काम आता है, और पपीता पैदा करना, उत्पादन करना एक बड़ी टेढ़ी खीर भी है, और बहुत फायदे का भी धंधा है। और ये हमारे किसान बड़ी मेहनत से पैदा करके आप लोगों तक, आपके लीवर को ठीक करने के फल को पैदा करके आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे किसान से मिलते हैं और पपीता के बारे में हम बात करते हैं उनसे, और पूर्ण जानकारी लेते हैं। तो आज हम खरगोन में आए हैं, और खरगोन के हमारे अच्छे किसान हैं और हमारे मित्र भी हैं। तो इनसे हम जानकारी लेते हैं कि पपीता की खेती शुरू से आखिरी तक किस प्रकार से करते हैं। तो आप इस चैनल में देखकर सब लोगों को आगे तक दिखाएं और खेती करें, और अपना लाभ प्राप्त करें। अपने बच्चों का और अपना सपना साकार करने का यही एक छोटे काश्तकार के लिए, छोटे किसान के लिए बहुत अच्छा व्यवसाय भी है और बहुत अच्छी खेती भी है। मेहनत कहीं पे भी करना पड़ेगी, चाहे कहीं पे भी हो। साधु भी बन जाओ तो आपको तपस्या करना पड़ेगी, और खेती भी करना है तो आपको खेती करना पड़ेगी। ये इस चुनौतियों से किसी ने भी अगर डरा कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, तो वो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो तो अब समझ लो आप क्या हाथ में लेना पड़ेगा। तो आइए हम हमारे किसान से बातचीत करते हैं और इनसे मिलकर आप लोगों को सुझाव समझाते हैं। तो और खरीद के पैकिंग करके देते हैं किसानों देते को हैं। अच्छा बीज, मतलब अच्छा बीज बना के। मतलब आप खुद किसान होते इसका मतलब अच्छा ही देते हो, ये अच्छा, मानते हाँ। हैं। और आप इसमें कौन कौन सी फसल मतलब क्रमवार लगाते हो आपके खेती में? फसल चक्र अपनाते हैं हम। फसल चक्र अपनाते हो? हाँ, आ, जैसे एक साल फसल लाने के बाद में दूसरी फसल दूसरे साल। अच्छा। और अब जैसे मान लीजिए आपने इस खेत में जहाँ हम खड़े हैं पपीता के, इसमें पहले क्या लगाया था? इसके पहले इसमें सोयाबीन लगाया था, बारिश में, खरीफ में। अच्छा। और रबी में डालर चना लगाया था। चना, चना क्या आपको क्या एकड़ में उत्पादन हुआ चने का? चना का बना 7.5 क्विंटल पर एकड़ का। अच्छा। तो आप इसको जो चने में आपने खेती की थी, उसमें आपको खर्चा कितना लगा? चने में कम से कम खर्च लगा, क्योंकि पपीता का खेत था, फसल चक्र था। पपीता में ऐसे ही खेत का ऊर्जा उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है, तो इसलिए चने में कम खर्च लगा और अधिक उत्पादन मिला। अच्छा, तो अब आपने पपीता लगाई, तो पपीता में आप इस चैनल में आप सब लोगों को बता सकते हो कि सबसे पहले हमको खेत में किस तरीके से तैयारी करना पड़ती है? खेत में ऐसे जनरल पे तो वही हलनी बखरनी, रोटावेटर करके, गोबर खाद डाल के, और जैसे भी लगाना ड्रिप से या ड्रिप नाली बिछा से दी। ड्रिप बिछा दी। हाँ। और ड्रिप के बाद पानी चला के गड्ढे करना, हम्म। और गड्ढे में फिर हम खाद बनाते हैं। गड्ढा कितना था, कितना वो तो गहरा था? 6 इंच, और उसके डायमीटर? 6 बाय 6 का रहता है वो गड्ढा। पौधा आसानी बस से पौधा। आसानी से आया था पौधा जी। और पौधे की दूरी से दूरी? पौधे से पौधे की दूरी है अब 8 फीट। और इधर लाइन से लाइन के 8 फीट है, और अच्छा। पौधे से पौधे 6 फीट। अच्छा, आपने पौधा ये अभी जो फिलहाल जो आपने लगा रखा है, जो दिख रहा है, आपने उसको मौसम की मार के कारण ढक रखा है? हाँ, मौसम गर्मी लपट की वजह से कवर करना पड़ता है इसे। अच्छा, इससे कवर आप करने से बहुत फायदा रहता है। ये फायदा आप बताओ विस्तार से। पौधे डैमेज नहीं होते हैं, फंगस में नहीं आते हैं, और लपट से भी बचते हैं, और मच्छरों से भी बचते हैं। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सभी चीज़ें सुरक्षा हो जाती है उनकी। ये मतलब हर तरीके से एक तरीके से सुरक्षा कवच है सुरक्षा कवच। कि आपने इसको ढक दिया, बहुत बढ़िया से। मौसम अपना काम करता है, हाँ। लेकिन हमको अपनी सुरक्षा जरूर करना है। देखो, ये किसान जो अच्छे किसान की ये पहचान है कि वो सुरक्षा की दृष्टि, हम हमने कपड़े क्यों पहने हैं? हमारी सुरक्षा है। सुरक्षा में। इसीलिए हम जैसे गर्मी में पंखे में चले जाते हैं, ठंड में रज़ाई में चले जाते हैं, बरसात में घर में चला जाए छाते में। तो ये मौसम अपना काम करता है, मौसम प्रकृति का नियम है, वो अपना आप करता है। लेकिन सुरक्षा हमें तो ये अच्छे किसान की पहचान है कि वो सुरक्षा की दृष्टि से फसल को तैयार करता है। अब इसमें आपने ये पौधे लगा दिए, आपने कौन सा खाद देते हो फिर इसमें? इसमें गड्ढे के बाद पौधे लगाने से पहले हम इसमें एक मिक्सचर खाद बनाते हैं। अच्छा। वर्मी कंपोस्ट, हाँ। सूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, हम्म। बैक्टीरिया, हम्म। ग्रीन प्लानेट के तो प्रोडक्ट हैं, हाँ। प्रीमियम, हम्म। ग्रो,
ये चीज़ें डाल के एक दिन पहले से मिला के रखते हैं खाद में, हाँ, वर्मी कंपोस्ट में, हम्म, फिर गड्ढे में डाल देते एक एक पस डाल देते हैं और फिर पौधा लगा देते हैं। हैं। उसके बाद पानी सिंचाई उसके बाद पौधे लगाने के बाद सिंचाई ड्रिप चला देते हैं। कितने दिन में कितने पौधे को अभी गर्मी में तो पानी कम से कम लगता है, हाँ, क्योंकि जड़ इसकी नरम वो नाजुक आती है, हम्म, तो कम पानी में अच्छा पौधा सेट हो जाता है। अच्छा फिर भी हम लोग को सिंचाई कितने समय में सिंचाई देते हो हर बार? ड्रिप में कम से कम 3-4 दिन में एक बार, 1 घंटा 2 चला घंटा से पर्याप्त है। एक बार गीला करने के बाद और इसके बाद ऊपर से क्या स्प्रे करते हो आप? उस ऊपर से भी स्प्रे, अभी बारिश होगी फिर स्प्रे करेंगे इसमें। अच्छा मतलब और उसके बाद में इसमें एक पौधे में लगभग कितना उत्पादन होता है? एक पौधे में कम से कम 50-60 से किलो से 1 क्विंटल तक अच्छा अच्छा ये लगता मतलब एक 1 से 1.5 कुंटल और अच्छा उत्पादन हो तो 2 तक भी पहुंच है। जाए। हाँ, मतलब वो अपने मौसम और सब चीज के सब चीज़ों के हिसाब मौसम को देखते हुए आपको इसमें भाव और सब मतलब ये सब कंप्लीट करने के बाद में इस खेती में आपको कितना लाभ हो सकता है होता है? लाभ तो हम तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए एकड़ के इसमें इसमें खर्च मिल काट के। खर्च के काट के मिलते हैं एकड़ के और मेहनत सब मिला के लगभग ये आपका इनकम होती है हाँ, और बाकी फसल आपकी फसल चल ही रही। हाँ। ये पपीता की फसल कितने दिन की रहती है? ये 1 वर्ष की रहती है। अच्छा अप्रैल में लगाते हैं, हाँ अप्रैल तक, खत्म। अगर आने वाले अप्रैल तक खत्म हो जाती तो ये आपको पूर्ण कब से कर रहे हो ये? है। ये मेरे को 8 साल से होगा। ये पपीता की इसके अलावा और मतलब नई जो फसल कभी आपने नई खेती के बारे में या नई खेती करने की सोची या करने का क्या आपने विचार किया तो आप किसानों को बता सकते हो किस तरीके से करना चाहिए? खेती का ये सबसे पहले तो फसल चक्र जरूरी है। जी फसल चक्र से सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसान को मिलता है। एक जैसी फसल लेने से ज़मीन का उर्वरा शक्ति कम होती है, इसलिए फसल चक्र सबसे मेन है। दूसरा दूसरा और कोई कारण? दूसरा और कोई कारण, जैसा फसल फसल तो आती है, फसल में फसल लेने पर खर्च ज़्यादा होता है। जी अच्छा तो मैं हमारे पुरुषोत्तम जी जो हमारे किसान भाई हैं इनसे मेरा बहुत समय से आना जाना भी है मिलना भी है और ये बहुत अच्छे से खेती करते हैं पर फसल चक्र के बाद ये खुद कुछ चीज़ें ऐसी भूल रहे हैं जो सामने समय पर दिमाग में नहीं आती है। वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो फसल चक्र को तो अपनाना ही अपनाना है उसके साथ साथ आपको जैविक भी आपको अपनाना है। जैविक अगर आप अपनाओगे तो धीरे धीरे आपकी ज़मीन अब हम इनकी ज़मीन के अंदर खड़े हैं। देखो ये ज़मीन इतनी ये अभी ये पानी गिरा ये इसे नीचे जैसे गादी जैसी लग रही है। अभी आप बहुत सी यहाँ पे इस एरिया में इस खेत में और अगले खेत में आप देखोगे वहाँ पत्थर जैसी है जबकि ये ज़मीन पथरीली है। आसपास खेत इनके पथरीली ज़मीन टाइप है पर यहाँ इनको क्योंकि इन्होंने जैविक वर्मी कंपोस्ट हरी खाद नीम की खाद और इन्होंने जो प्रीमियम बैक्टीरिया जिसके अंदर 50 प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो राइजोबियम एक्जेक्टोबियर सोडोमोनास और टाइकोडर्मा ऐसे बहुत से बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर हमेशा हमेशा हर फसल में डालते रहते हैं। ये इस प्रकार की खेती करते हैं कि खेती में लागत लगाकर खेती में अच्छा लाभ लेते हैं। अगर लागत नहीं लगाएंगे तो लाभ आएंगे नहीं। बहुत सारे किसानों का ऐसा चलता है कि खेत में बो दो और फसल हमारे घर आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने दुकान लगाई है उसमें आपको दुकान लगे सामग्री रखना पड़ेगी, सामान है और सामान है तो ग्राहक आएंगे और सामान भी उनके हिसाब से क्वालिटी और क्वांटिटी होगी तो आपके पास ग्राहक आएंगे। तो इसी प्रकार अगर आपने खेत ये हमारी एक दुकान है, हमारा एक बिजनेस है, हमारा एक व्यवसाय है। इस व्यवसाय में हम लागत लगाएंगे तो हम 1 से 1000 दुकान में आप 1 से 10% कमा सकते हो अधिक से अधिक और हमारे इस खेत के अंदर इस ज़मीन के अंदर इस माँ धरती के अंदर आप 1 के 1000 एक पौधा लगा है, एक पौधे में मतलब 60 किलो से लगा के 2 कुंटल तक फल इसके अंदर आते हैं। अच्छा मौसम, अच्छा समय और अच्छा रहा। भाव का कह नहीं सकता अगर ये अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो अच्छे भाव में बिकता है और समय के हिसाब से भी रहता है भाव। तो ये सब चीज़ें हम लागत पर भी निर्भर करते हैं। आपको
कहीं न कहीं इसको लागत लगाना पड़ेगी, खर्च करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, तब जाके खेती हमारे घर आएगी। तो आइए दोस्तों, हमारा एग्री बिजनेस चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हमारे किसान भाई ने आपको पूरी जानकारी पपीता के बारे में दी, पपीता का उपयोग बताया, पपीता किस किस काम में आती है ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। और इस वीडियो से आप पूरे भारत में, पूरे देश में खेती कर सकते हो, अच्छी खेती कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो और इस विधि से कर सकते हो जो हमारे किसान भाई ने बताई। तो इस और अपने बच्चों के सपने साकार पूरे कर सकते हो और आनंद ले सकते हो। तो और जय जवान जय किसान का नारा जब भी हमारे देश में सक्सेस होगा कि आप खुद किसान बनकर खुद खेती करके उस खेती की रक्षा करेंगे, धरती माँ को बचाएंगे और जैविक अपनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।